अरे भाई बजा जरा म्यूजिक। बजा बजा जरा खोल के, आज होली है। होली है, जो भी बजाना है छूट है आज। नहीं जानता, ये जानता ही नहीं। अब तुम ताली बजा के गड़बड़ कर देते आ सकते हैं। शिवरात्रि को अहोरात्रि बोलते हैं, काली चौदस को, दिवाली की काली चौदस को काल रात्रि बोलते हैं, होली की रात को दारुण रात्रि बोलते हैं और जन्माष्टमी की रात को मोह रात्रि कहते हैं। मोहो, दारुणता, अहोरात्रि और काल रात्रि, इन 4 रात्रियों का मौन जागरण 10,000 गुना फलदायी हो जाता है जप करने में। जप मौन 10,000 गुना फलदायी होता है, इसका फायदा उठाना। होली की रात का भी फायदा उठाना। होली के दिनों में लोग केमिकल के रंगों से एक दूसरे को रंगते हैं, उससे बहुत हानि होती है। गेंदे के फूल आते हैं, वे होली के एक रात पहले पानी में भिगो दे, सुबह तेल की कुछ बूंदें डालकर उसको गर्म कर दे। वो गेंदे के पीले पीले फूलों का पीला रंग, उसमें थोड़ी हल्दी मिला सकते हैं। पलाश के फूल केसरी, उसमें केसरिया जलेबी रंग थोड़ा मिला सकते हैं। रात को भिगा दिया, सुबह गर्म करने के पहले थोड़ी तेल की बूंदें डाल दी और बाद में उसके रंग से आप खेलोगे तो जिसको रंग लगेगा और जो लगाएगा, दोनों के शरीर में जो सूर्य की गर्मी सहने की योग्यता है वो विशेष बढ़ेगी और समता आएगी। सप्त धातुओं में विषमता, सप्त रंगों में विषमता होने से रोग बढ़ जाते हैं, मानसिक रोग भी बढ़ जाते, शारीरिक रोग बढ़ जाते। तो ये होली शारीरिक रोगों को, मानसिक रोगों को नियंत्रित करके तुम्हारे शरीर को प्रकृति के ढांचे में अनुकूल ढल सके और ठीक जी सके, इसलिए उत्सव है। कीचड़ उछालने के लिए होली नहीं है अथवा धूल उछालने के लिए धुलेंडी नहीं है। तो होली धुलेंडी के दिनों में इस प्रकार के रंगों से खेलिए। और होली के बाद के 20-25 दिनों में आप 21 दिन नीम के पत्ते 15-20 और एक काली मिर्च चबा के खाएं, जिससे आपको फूड़ी फूंसी नहीं हो और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। 15-20 दिन नमक बिना का भोजन करे अथवा एकदम अल्प नमक का भोजन करे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए मैं आपको फिर आज की महारात्रि, आज की रात का जागरण और जप, एक जप 1000 गुना फल देगा। जानी है सारी सच्चे ज्ञान की लगे, राग द्वेष ईर्ष्या है सब जाए मिट, एक अलग के रंग में रंगे। जो ब्रह्मा जी ने अपने प्रसन्न होकर अथर्व पुत्र को दिया, वो ही मैं आपको देना चाहता हूं। जो श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर प्यारे अर्जुन को दिया, वही मैं आपको देना चाहता हूं। जो मां काली ने आदेश दिया और तोतापुरी गुरुजी से ले ले, और तोतापुरी गुरुजी ने जो रामकृष्ण को दिया, मैं आपको वो देना चाहता हूं। और एक लड़का था, उसको लीलाशाह बापू ने जो दिया, वही मैं आपको देना चाहता हूं। और उसने तो कितने कितने पापड़ वेले और भांडे बचे। आप न पापड़ वेलो न भांडे, हंसते खेलते होली का रंग लगवाते लगवाते गुरु ने जो उनको दिया वो आपको मिल रहा है। बोलो आप कितने भाग्यशाली, हाउ मच लकी। और खाली दे ही नहीं डालता हूं, उसको पचाने की रीत भी बताता हूं कि आप असहयोग करो बस। शरीर, मन, इंद्रियां और वस्तुओं से जो भी सुख दुख मिले उसमें सतबुद्धि मत करो, उससे ऐसा ही होकर आखिर क्या हो गया।
रोज के 1 लाख कमाता हो क्या हो गया, दोस्त के 10 करोड़ कमाए तो क्या है, सब चला गया आखिर क्या, एक दिन शरीर भी जाएगा तो क्या हो गया। तो जो जाएगा वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वो नहीं जाऊंगा। मैं नित्य चेतन हूं और शरीर अनित्य है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं और शरीर जड़ है। मैं सुख स्वरूप हूं और शरीर दुख रूप है। मैं अपने सुख में शांति में बैठा हूं। मन इधर उधर जाए तो डरो मत। निद्रा आए, तंद्रा आए, आलस्य आए तो थोड़ा फिर प्राणायाम करके चुप। इसको बोलते चुप सत्संग। ये करना है, ये सब हो रहा है, कुछ छोड़ना नहीं है, छूट रहा है, कुछ पकड़ना नहीं, जो पकड़ना है अपने आप पकड़ा जा रहा है। श्वास जो हो गया वो भूल जा, जो हो रहा है स्वप्न है, जो होगा स्वप्न है, उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा अपना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मालिक के सिवा और कोई नहीं। ये रंगों का उत्सव है, ये होली को उत्सव। होली जो हो गया वो हो गया। वैर भाव को भूल जाओ और वैरी कितना भी वैर रखे, कितना भी कष्ट दे, फिर भी प्रहलाद के जीवन में उस पिता के लिए भी गांठ नहीं है। आज के बेटे पिता पर केस करते हैं, उनको प्रहलाद की होलिका के दिवस याद करके पिता पर से, माता पर से अथवा बड़े भाइयों पर से जो केस मुकदमे लगाए हैं वे हटवा देने चाहिए। बरेली वाले ध्यान से सुनना, जो उन्होंने केस किए अपने बाप पर, चले जाना कोर्ट कचहरी में समझौता कर लेना। होली हुई तब जानिए पिचकारी सद्भाव की लगे, वैर भाव एक दूसरे की निंदा टांग खींचना ये सब मिट जाए। होली जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे। केमिकल रंगों से सावधान, प्राकृतिक रंगों से होली खेलना, मौज में रहना। इन दिनों में कीर्तन यात्रा निकालना हितकारी है, कूदना फादना हास्य विनोद। लेकिन गौरांग चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी होली के दिवस हुआ था, तो आप गौरांग की स्मृति में कीर्तन यात्रा करें, हरि बोल करते हुए कूदे फादे, लेकिन जूते न पहने, न दूसरे के गले में पहनावे, न अपना मुंह बंदर जैसा बनने दे, न का बनाए, न आप उछलंकता की होली खेले, बहू बेटियों को शर्म में डालने वाली, न उनको दूसरों को खेलने के लिए मौका दें। मुझे उम्मीद है कि मेरे सत्संगी तो ये गलती नहीं करते, लेकिन अपनी बचाव के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में भी इस बात का तुम थोड़ा प्रचार कर देना। तुम्हारे होली ऋतु परिवर्तन उत्सव है। पहले जो सर्दियों में खाते थे वैसा पाचन अब नहीं होगा। नीम के 25-30 पत्ते कोमल खाना चाहिए 10-15 दिन। बिना नमक का भोजन करना चाहिए, कम नमक वाला, जिससे स्वास्थ्य की रक्षा है। और पलाश के फूलों से होली का रंग शरीर को लगे तो सप्त धातु संतुलित रहते हैं। केमिकल के रंगों से बहुत हानियाँ होती, वो हमारा दिखा देना उनसे रंग से क्या क्या होता है। दूसरी बात है कि प्रहलाद हमेशा प्रसन्न रहता है, उपसर्ग है जो सदा आह्लादित रहे, जो अपने आत्मा के साथ एकत्व रखता है, ईश्वर में यकीन रखता है, वो है प्रहलाद। और जो शरीर में यकीन रखता है वो है हिरण्याकश्यप। जो शरीर में यकीन रखेंगे और शांति दुख ये वो आत्मा में परमात्मा में यकीन रखेंगे तो ये सब आके चले जाएंगे। विस्तार पूर्वक थोड़ी सी क्लियर। दैत्य कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद, ये होली का उत्सव प्रहलाद की स्मृति के बिना नहीं मनाना चाहिए। वाले रंग विज्ञान ये कहता है कि आपके शरीर में भी 7 रंगों का प्रभाव है। मूलाधार केंद्र में लाल रंग का प्रभाव है। स्वादिष्टान केंद्र में मूलाधार से नाभि से थोड़ा सा नीचे और उससे भी ज्यादा नीचे मूलाधार है। मूलाधार के ऊपर है
स्वादिष्टान, और स्वादिष्टान के ऊपर है नाभि के पास में मणिपुर केंद्र। तो मणिपुर केंद्र का नीला रंग है, अनाहत केंद्र हृदय का आरुणी रंग है, और कंठकूप में विशुद्धाख्या है, धूम्र रंग है, और आज्ञा चक्र में प्रकाश रंग का प्रभाव होता है। चंद्रमा भी श्वेत है। ऐसे ही मंगल का ग्रह का प्रभाव लाल है, बुध का हरा है, बृहस्पति का पीला है, शुक्र ग्रह का नीला और श्वेत वर्ण का रंग है, शनि का नीला है। इन रंगों के प्रभाव से भी ग्रहों के, नक्षत्रों के और आपके के केंद्रों के बीच सूक्ष्म संबंध है। अब सूर्य के किरण सीधे पड़ेंगे तो आपके सप्त रंग और सप्त धातु थोड़े कम पायमान होंगे, तो आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत रहे। इन रंगों को संतुलित रखने के लिए पलाश के पुष्पों से होली खेलने की व्यवस्था थी। दुर्भाग्यवश केमिकलों से जब होली खेलते हैं तो अभी के विज्ञान बताते कि उसमें फलाने हार्मफुल पदार्थ पड़ते और यहाँ तक कि रोमकूपों के द्वारा तुम्हारे सप्त रंगों को उत्तेजित कर देते हैं, और आंखों में अगर उन रंगों का प्रभाव ज्यादा पड़े तो नजर पर भी बुरा असर हो सकता है। तो बरेली वाले की बहुत ऊंची खोज है। वसंत उत्सव, वसंत के मौसम के बाद सूर्य के सीधे किरण धरती पे पड़ते, धरती पे गर्मी ज्यादा होती है, हमारी त्वचा पर उसकी कहीं बुरी असर की चपेट न लग जाए, इसलिए हमारे शरीर में जो सप्त धातु हैं उनके भी अपने रंग हैं। सूर्य के किरणों में जो 7 रंग हैं उनको समान करने के लिए केसुड़े के फूलों का रंग हमारे रोमकूप पे पड़े तो हमारे में गर्मी झेलने की क्षमता और मान अपमान या मानसिक दुख झेलने की क्षमताएं बढ़ती है। इन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होली का उत्सव का आयोजन ऋषियों ने किया था, लेकिन समय के फेर से केमिकल के रंगों से जो श्वास के द्वारा फेफड़ों को खराब करे, हमारी आंखों को, त्वचा को खराब करे, और वो केमिकल के रंग हमारे सप्त धातुओं के रंग में विक्षेप पैदा करे, ऐसी होली का लोग खेलने लग गए। अपने आश्रम के तरफ से फिर प्राचीन ऋषि पद्धति से होली का उत्सव शुरू किया गया, और केसुड़े के फूल मंगवाकर 2-3-4 दिन पहले उनकी बराबर व्यवस्था करके फिर बड़ा टैंक, कई बड़े टैंक बना लिए जाते हैं, उसमें थोड़ी बर्फ भी डाल दी जाती है और मोटर पंप का उपयोग करके केसुड़े के फूलों के रंग से होली खेली जाती है। हजारों, कई हजार लोग होते हैं, 60,000 के, 80,000 के, लाख, कितने होते, 1.5 लाख। और वे लोग साधारण व्यक्ति की अपेक्षा उन लोगों के जीवन में गर्मी झेलने की क्षमता और मन के धक्के झेलने की क्षमता ज्यादा पाई गई। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी आने वाली होली अथवा अभी मौका मिल जाए, अभी वसंत ऋतु चल रही है, तो थोड़ा सा केसुड़े के पुष्प मंगा लेना सूखे, उसका रंग लेके जरा हाथ पैरों को थोड़ा घुमा देना, जिससे भी फायदा हो सकता है। ऐसे